एक सूत्र है और एक सूद है, और अगर इस सूत्र को सूद में नहीं ले पाए तो एक परिणाम बनता है सूत्र का। सूत्र माने सूत्र, और सूत्र माने सूत्र, और सूत्र माने एक दृष्टि से इतनी तत्व की चर्चा सुनी। वे ही पे कहे नहीं न रचे, ज्यों चलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार कहता कादे में हेम कमल है। हेम कहते हैं सोना को, तो कादे कहते हैं कीचड़ मिट्टी को। बरसों पड़ा है वो सोना। अमल का मतलब क्या है? बरसों पड़े रहने के बाद भी सोना ने स्वर्णत्व नहीं छोड़ा, अपनी निरपेक्षता नहीं छोड़ी। माटी में पहुंचने के बाद भी सोना माटी नहीं हुआ, उसने अपना स्वर्णत्व नहीं छोड़ा। ऐसी यहाँ भगवान आत्मा कम से कम एक घड़ी दो घड़ी स्थिर चित्त हो, देव गुरु धर्म को स्मरण करे, तो आत्मा को अछूत धर्म लाभ हुए, कर्मन को क्षय हुए और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो, सिद्ध सिद्धालय दशा की प्राप्ति हो। धर्म की आराधना से, धर्म की आराधना से नहीं। इतनी घड़ियां निकल जाती हैं पाप से कसाय लाख देश माया प्रपंच जाल में। गुरु बाबा तो कह रहे एक ही घड़ी से, एक घड़ी। अब सुन रहे थे ना, दो घड़ी बस दो घड़ी। किसके पास आओ? निजनाथ के पास, निजनाथ के पास आओ। दो घड़ी तो 2 घड़ी तो 48 मिनट की होती, लेकिन और गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर इतना भी टाइम नहीं है तो कम से कम 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर चित्त हो, देव गुरु धर्म को स्मरण करे, तो जब अच्छी आत्मा धर्म लाभ हुए, कर्मन की क्षय हुए और जीव परंपरा से निर्वाण दशा को प्राप्त हुए हैं। तो हुए मतलब क्या है? तो हुए हैं, हो रहे हैं और आगे हो रहे हैं। अब यहाँ पर भावना भाते तो बोले मोक्ष जाने को कौन तैयार? तो बोले मोक्ष जाने को कहाँ की रुचि? रुचि रखो एक की, उपयोग जाने में देर नहीं लगती। लाइट चली गई, करंट चला गया, हमने भी समझ में आया और तुम्हें भी समझ में आया ना? चले गए, आया ना? लेकिन भगवान जितनी पहले बाद में तुमने वहां देखने में उपयोग लगाओ कि सही में कछ हो तो नहीं गया, माने जितना वहां तुम्हारा उपयोग गया तो इतना अगर उपयोग यहाँ आ जाता, क्या उपयोग आ जाता? जो आने वाली चीज है वो तो चली ही जाती है, चली गई, आना है आ जाएगी। लेकिन भगवान इधर देखो, वो तो गई बाहर का लाइट, लेकिन तुम्हारा जो उपयोग रहने चाहिए टाइट, यहाँ रहने चाहिए सम्यक रुचि का उपयोग। अगर उपयोग पूर्वक नाम पा रहा है तो अब यही है, और उपयोग स्वभाव में चला जाए तो यही है, चला जाए तो यही है, और चला जाए वहां तक एक पर्याय के पहले भी पर्याय से दूर अवस्था हो जाए, यही तो है ना, यही तो है ना, यही तो है ना। और कोई यह जनरंजन का विषय नहीं है, खेल तमाशे का विषय नहीं बनता। और अगर यहाँ बैठ के समय जनरंजन में चला गया तो यहाँ जनरंजन का समय नहीं है। हाथ में किसी ने कोई सिक्का लिया, लौंग ली, अब वो पूछते हैं कि बताओ इसमें क्या है, बताओ इसमें क्या है, बताओ इसमें कुछ क्या है। बोले बताने की आवश्यकता ही नहीं है, कि बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खेल का अवस्था नहीं है। ये विषय तो क्या है नहीं, बस जो है सो है, क्योंकि समय तुम्हारा जनरंजन में नहीं जाना चाहिए। तो ये है उपयोग की बात। और ऐसे ही उपयोग को एक शब्द और कितना चार आधा, एक शब्द चलता है चेतना का और एक शब्द चलता है चेतना का। चेतना थोड़ी सी सीढ़ी सी लकड़ी का कोई प्रसंग बने और अग्नि न चेत रही हो तो वह फुकनी से वाय आया ना भगवान। बस श्वास को एकाग्र करके उसमें वो भरते हैं ताकि कम से कम चेत जाए, और बस चेत जाए, एक बार चेत जाए तो फिर तो चेत ही जाए। अरे भगवान वहाँ उपयोग ना लगा के
वो एक चेतना, एक जब चेतना है, एक चेतना वो चलती है दर्शन चेतना, वो अपनी कर्म फल चेतना। यहाँ चेतना काय को बोले सबसे दृष्टि हटा के चेतना, तो चेतना एक तरफ वहां से चेतना और एक तरफ जहां से चेतना, यहीं से चेतना ना यहीं से चेतना और जहां से यहीं से चेतना। उस अवस्था को गुरु महाराज ने कहा कि चेतना माने उपयोग, चेतना माने विभाव और चेतना माने शब्द, और जो है भीतर थोड़े भीतर जुड़े तो चेतना ना, चेतना माने चेतना, अपने आप को समझना, उसका नाम चेतना। एक सम्यक दृष्टि का शब्द और आ रहा था, बहुत अच्छा आ रहा था, कितना अच्छा शब्द आ रहा था। सम्यक दृष्टि कौन है? तो सम्यक माने सच्चा, दृष्टि माने उपयोग, उपयोग का उपयोग करो तो सम्यक दृष्टि है। और अब उपयोग का लगा दे दे कहीं पुण्य की क्रिया में, उपयोग को लगा दे दे कहीं पर्याय में, उपयोग को लगा दे दे कहीं विभाव में, उपयोग को लगा दे दे कर संयोग में, उपयोग का लगा दे दे कहीं पर के अस्तित्व को अपना अस्तित्व उसमें अपनी समर्पणता हो जाती है। इसलिए भगवान चेतना तो सम्यक दृष्टि माने उपयोग को अपने उपयोग में लगाओ, उपयोग का पहले उपयोग करो और उपयोग में जो सच्चा समझ में आए वो उपयोग तुम्हारा उपयोग माने दृष्टि और सम्यक माने सच्चा। तो जब सच्चा है माने है कि नहीं है? तो सच्चा है तो फिर काय खिलाने भगवान है ऐसी काय बोले जैसे समापन जैसे, अरे भगवान है माने है, ऐसा है वो कहाँ है? नहीं है और कहीं तो नहीं है, नहीं है। अच्छा नहीं है, पक्का कर रही है या नहीं है? नहीं तो पता पड़े हमरो आगे घूम जाए बिहार और पता पड़े अपने ये तो लगन लगे हाजरी। इसीलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही विश्वदातम, एक भावना भाव जो सच्चा है, पक्का है, साचा है। तो जब साचा है तो इस पे विश्वास है कि नहीं है? विश्वास, विश्वास है साचा। साचा माने अरे बाहर के कहीं भी और भी कोई कल्पना में देव गुरु धर्म की या कहीं की भी कोई मान्यता हो जाए, अगर सच्चा निर्णय नहीं है कि साचे हैं कि नहीं है तो हमें वहाँ भ्रम भ्रांति की स्थिति रहती है। इसलिए वो तो भ्रम भ्रांति की स्थिति है ही, लेकिन वो उस दृष्टि से हटा कर ये तो पक्का करो आत्मा तो सच्ची है कि नहीं है। अच्छा सुनो, देव गुरु धर्म को कहीं भी ढूंढोगे तो फिर पर्याय में जाना पड़ेगा। आत्मा कहाँ ढूंढने जाना है? आत्मा कहाँ ढूंढने जाना? तो जो अपने पास में है, सच्चा है, तुम स्वयं हो तो जाकी रुचि लगाओ ना, जाकी रुचि लगाओ। मंदिर विधि में कितना अच्छे से पढ़ते चले जाते हैं, संसर्ग कम कृपणम सारम तिलोय ज्ञान विज्ञान विज्ञान रुचियम ममल सहावम। काय की रुचि? रुचियम ममल सहावम। और अगर ये रुचि लगी तो संसार त्रंति मुक्ति गमनम चा। एक लाइन में गुरु महाराज ने मुक्ति को भेज दिया। सही पक्का करो, एक रुचियम ममल सहावम, ऐसी रुचि लगाकर और गहराई में चलने का प्रयास करो। जाकी रुचि रखो ना, और रुचि रखने के साथ में बस एक भावना भाव, वो भावना बस एक ही है। भावना भावोगे तो विभाव है, भावना भावोगे तो कर्म संयोग है, भावना भावोगे तो दूरी है। इसलिए भावना रह जाए, भावना वो भावना आया ना, एक तरफ भावना और एक तरफ भावना और एक तरफ भावना। काहे का भाव? बोले अरे ना, अरे भावना, भावना और भावना, इतना सा काम तो कितना सा काम है, सरलता। भावना, भावना और भावना, एक भी भाव ना रह जाए। अच्छा मुझे कल्याण करना है, ये भाव ना रह जाए। मुझे मोक्ष जाना है, ये भी भाव ना रह जाए। बोले संसार के चक्र में घर गृहस्थी परिवार में बोले यहाँ जाना वहाँ जाना, अरे कोई भाव ही ना रह जाए। बस भावना तो बनी बा भावना, और भावना बनी तो बा को नाम है भावना। ऐसी भावना काहे की? रुचियम ममल स्वभावम, रुचियम ममल स्वभाव की तुम भावना भाव। भगवान कितना उत्कृष्ट मार्ग है, और इस मार्ग से चलते हैं तो संसार त्रंति मुक्ति गमनम चा। मोक्ष पति यही तो प्राप्ति है। गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बोलना में सब संदेश दिए हैं। ये संदेश अपने लाने अनुभव के विषय बन जाए, श्रद्धा के विषय बन जाए, प्रतीति के विषय बन जाए, तो यहाँ वहाँ भटकने का कोई प्रसंग बनता ही नहीं है। एक जगह एक प्रसंग आ रहा था, देखो इतिहास
आया चली चलो ना। जब भूलना सब सुनाते हैं, 2 नंबर की भूलना सब सुनाते हैं, वह 2 नंबर की भूलना में 2 लाइन तो सभी सुना देते हैं, वह सबको याद भी हो गए। सुनाने वाले भी बहुत अच्छे से सुनाते, एक भाव से सुनाते हैं, और सुनने वाले और बड़े भाव से सुनते हैं, सुनने वाले बड़े भाव से सुनते हैं। लेकिन भाव एक समझ लो कि जिस समय जब प्रवचन में भूलना सुनते हो, चली चलो ना हो मुक्ति श्री तुम न्यान साय, प्रवचन में सुनती हो ये भाव अलग है, वो कोई को तीसरे को मंदर हो रहा हो तो भाषा में भी यही भूलना पड़ रहा है। तो भूलना में पढ़ने में दोनों में भाव में अंतर आ गया। एक तरफ क्या कह रहा है, बोले चली चलो, तो भूलना की लाइन में ही पड़ रहा है, लेकिन एक भाव कौन से भाव से जुड़ा है और एक भाव कौन से भाव से जुड़ा है, बस इतना तो समझ लो ना, इतना सा तो समझ लो ना भगवान। इसीलिए जब संसार के चक्र की दृष्टि को तुम एकाग्रता से वहां एकाग्र हो सकते हो, तो यही की भूलना को एक बार अपने स्वभाव के भाव से पकड़ो, स्वभाव के भाव को समझो, और स्वभाव के भाव को समझने के लाने इतनी एकाग्रता रखो, इतनी तन्मयता रखो, और आप सही कह रहे दर्शन करो एक का कहाँ है वो भगवान, नहीं है और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है, पक्का है, सब करत रहिए दर्शन काय को कितने जगह हाउ साहब माने आप तो जिस समझो कोई घर में मेहमान आते हाउ साहब, तो ये तो कितनी अच्छी जगह रही, बोले दर्शन करत रही हो, तो बोले हाउ साहब, अरे क्या अच्छी बात। तो ऐसे ही गुरु महाराज थे कह रहे दरस की तो बेरा भाई रे, सही है कि नहीं, सही है, पक्का है, याद कर रही है ये लाइन, दरस की तो बेरा भाई रे, बेरा भाई रे दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान रे, भुवन जिन नाथ हो। काय के दर्शन ऐसा नहीं करिए चश्मा रखवाया जाए तो ढूंढत रहे और कहीं तो नाम है भगवान। इसलिए यही और यही, यही में केवल बिंदी है और यही में बिंदी हट गई, इसलिए भगवान यही में फिर भी उपयोग काम कर सकता है और यही में उपयोग थोड़ी से बिल्कुल छुकाई गया व रुकाई गया, ऐसा भाव भाव। तो काय में भाव न भाना दरस की तो बेरा भाई रे, बेरा भाई रे दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान रे, भुवन जिन नाथ हो। जाको नाम है कुमाओ फूलना, अब समय अनुसार फिर समझ लेंगे। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही शुद्धात्म देव की। एक बार हमें प्रवचन अनंत विहार चित्यालय में भी और होगा, पर अब कैसे बन रहा है, पर दोनों चित्यालय से क्रम अच्छा अपना बने, ये सब योग बनता। अब जमा सब जी के रविवार की बात थी है ना, ये सब योग बनता है। तो इसलिए भगवान हम इसलिए देखो ना तो आगे का कोई निदान बांधते और ना कहीं बंधन बांधते, ना कहीं कोई प्रसंग ही नहीं है। इसलिए जो समय पे हो जाए वो सही है और जो समय पे साधते जाए वो बादशाह है। इसलिए समय पे जो हो रहा है वो निश्चित है, होने वाले को टाला नहीं जा सकता और नहीं होने वाले को किया नहीं जा सकता। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक ही।